चैप्टर में देखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट कैल्शियम, ठीक है। थोड़ा सा देखो, एक क्या है जो कैल्शियम होगा वो किस फॉर्म में आपके जो प्लांट्स होंगे वो लेंगे आयनिक फॉर्म में, ठीक है। कैल्शियम को किस फॉर्म में लेंगे प्लांट्स, आयनिक फॉर्म में। इसके अलावा ये किसका मेन कंपोनेंट है, मिडिल लेमिला। कुछ याद आ रहा है? जो मिडिल लेमिला, जैसे प्लांट में क्या होता है जब सेल डिवीजन होता है, ठीक है। जब सेल डिवीजन होता है तो सबसे पहले किसका फॉर्मेशन होता है, मिडिल लेमिला। सेल डिवीजन देखा होगा प्लांट में किस मेथड से होता है, आपके क्लीवेज में, सॉरी एनिमल्स में किस मेथड से होता है, क्लीवेज मेथड से। और प्लांट में किस होता है, जो आपके सेंटर में होती है ना मिड प्लेट मेथड जिसको बोलते हो। तो जो आपके कैल्शियम आयंस है वो मिडिल लेमिला के फॉर्मेशन, जैसे ये आपकी सेल है, सेल डिवीजन हो गया, कौन सी फेज है ये, टीलोफेज। कैरियोकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियस का जो डिवीजन होता है उसको क्या बोलेंगे अपन, कैरियोकाइनेसिस। और जब आपका सेल डिवीजन हो गया, चाहे आपका वो मियोसिस हो या माइटोसिस हो, ठीक है, तो सबसे पहले किसका फॉर्मेशन होगा, मिडिल लेमिला का। इधर देखो आप लोग, आपने क्या किया, कैरियोकाइनेसिस किया और साइटोकाइनेसिस किया, ठीक है। चाहे वो एनिमल सेल हो चाहे प्लांट सेल हो, ये जो होता है इसको बोलते हैं क्लीवेज मेथड। देखो पहले क्या होगा, न्यूक्लियस का यानी कैरियोकाइनेसिस, न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। कुछ लर्न आ रहा है क्या, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है, जो साइटोप्लाज्म होता है उसका क्या होता है, आपका डिवीजन, ठीक है। अब सपोज ये दो सेल बन गई एक सेल से, अब जो साइटोप्लाज्म उसका इस मेथड से तो किसमें होता है, एनिमल्स में। और जो प्लांट होते हैं, अपन प्लांट की स्टडी कर रहे हैं, तो यहाँ जो सबसे पहले किसका फॉर्मेशन होता है, मिडिल लेमिला। तो उसके लिए भी आपके कैल्शियम आयंस क्या है, आपके नेसेसरी है। और देखते हैं इसका क्या इंपॉर्टेंस है। इसके अलावा जो ट्रांसपोर्टेशन होता है आपका कार्बोहाइड्रेट्स का जो ट्रांसपोर्टेशन होगा उसके लिए भी क्या आपके कैल्शियम आयंस क्या होंगे आपके, जैसे भी कौन कौन से कार्बोहाइड्रेट होंगे प्लांट्स में, स्टार्च है मेन, तो क्या आपका स्टार्च है। तो स्टार्च के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए या ये कह सकते हो आप कार्बोहाइड्रेट के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है, कैल्शियम। तो यहाँ एक नंबर का क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, जो आपके मार्कर डस्टर कुछ नहीं है आपको, और कुछ नहीं है बेटा। तो ये एक मैम का ये मार्कर मनीषा के पास था, देखो अब मार्कर नहीं, आप ऐसे क्रॉस ले जाओ, ठीक है। अब मिडिल लेमिला है, मिडिल लेमिला के फॉर्मेशन के लिए किसकी रिक्वायरमेंट है, कैल्शियम की। तो आपके 1 मार्क्स का क्वेश्चन। इसके अलावा प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, इनके ट्रांसपोर्टेशन में भी क्या करेगा आपका कैल्शियम आयंस। अपना सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका, प्रोटीन। प्लांट का प्रोटीन चाहिए नहीं चाहिए, सबको चाहिए, चाहे प्लांट हो चाहे। प्रोटीन है आपका और कार्बोहाइड्रेट है, उसके लिए भी क्या चाहिए आपको, ट्रांसपोर्टेशन के लिए क्या चाहिए आपके कैल्शियम आयंस चाहिए। तो 2 क्वेश्चन पुटअप हो गया आपका। थर्ड देखते हैं और क्या कैल्शियम का यूज है। अब अगर इसमें डेफिशिएंसी हो गई, ये दोनों तो क्या है आपके इनके मेन यूज है। अगर इन कैल्शियम में डेफिशिएंसी होगी तो मिडिल लेमिला का फॉर्मेशन नहीं होगा, और क्या नहीं होगा, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट्स का क्या होगा आपका ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा या नहीं होगा, है नहीं होगा। जो फंक्शन कर रहा है उसकी डेफिशिएंसी तो वो कैसे होगा। अब इसकी डेफिशिएंसी होगी उसकी वजह से क्या होगा, लीफ कैसी हो जाएगी, क्लोरोसिस। देखो एक डिजीज आती है आपकी क्लोरोसिस, ठीक है। तो अगर किसी प्लांट में क्या है आपकी कैल्शियम की डेफिशिएंसी, किसकी प्लांट में किसकी डेफिशिएंसी है आपकी कैल्शियम आयंस की, तो प्लांट कैसे हो जाएंगे, क्लोरोसिस का मीन उनका ग्रीन कलर क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। ग्रीन कलर क्या हो जाएगा, ग्रीन कलर रिमूव हो जाएगा, ठीक है। अगर ग्रीन कलर रिमूव हो गया तो क्या होगा बोलो, फोटोसिंथेसिस होगा क्या, क्यों नहीं होगा, देखो कल्पना नहीं आनी बेटे, क्योंकि आधे बच्चों को ध्यान शेड्यूल तरफ रहता है, जिनको नहीं दिखता उनकी तो मजबूरी है, और जिनको दिख रही है सीढ़ियां वो सब देख रहे हैं, ठीक है। एक दूसरे की तरफ मत देखो, मोस्टली सारे देख रहे हो, ठीक है। क्लोरोसिस का मतलब क्या होगा, प्लांट में कैल्शियम की डेफिशिएंसी से क्लोरोसिस हो जाएगा, और जो ग्रीन कलर है
आपका, फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा तो जो प्लांट होगा उसका पूरा साइकिल क्या हो गया आपका, इफेक्टेड हो जाएगा। इसके अलावा जैसे ये प्लांट है आपका, ठीक है, इसके जो टिप वाला पोर्शन है, जैसे यहाँ पे वो फ्लावर बड है या फ्रूट बड है, तो वो भी क्या हो जाएगी आपकी, ये जैसे ये वाली है, ये तो कैसे हो जाएगी आपकी ग्रीन कलर की, और इसके जस्ट नीचे वाली बड है वो कैसे हो जाएगी आपकी ब्राउन कलर की। तो ये है आपकी केयर शीट। देखो इस वाले चैप्टर में मोस्टली क्वेश्चन आता है आपका, ये तो डिजीज से रिलेटेड, ठीक है। अगर डिजीज का मीन जैसे प्लांट में इस वाले मिनरल्स की डेफिशिएंसी है तो क्या होगा, या हाइड्रोपोनिक्स आता है, ठीक है, विदाउट सैंड कल्चर कर रहे हो हाइड्रोपोनिक्स आएगा। एक आएगा से तो वर्मी कल्चर, वर्मी कल्चर तो नहीं बोलेंगे, वर्मिकुलोपोनिक्स, ठीक है, वर्मी कल्चर तो उधर चला जाएगा। अगला है आपका मैग्नीशियम। मैग्नीशियम कहाँ इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? प्लांट में तो करेगा क्योंकि प्लांट ही चल रहा है। हाँ, ह्यूमन में करता है क्या मैग्नीशियम? क्या करता है? बायोलॉजी नहीं ले रही। देखो मैग्नीशियम आयंस होंगे, आप लोगों को क्लोरोफिल की स्ट्रक्चर याद है कि उसके बीच में क्या होती है, पोरफायरिन रिंग होती है, फिर फाइटोल टैल होती है, 11th में था ये। तो जो मैग्नीशियम है वो क्या होगा आपका, सेंटर में होगा। अगर सेंटर में जो कंपोनेंट है, जैसे स्कूल का जो मैनेजमेंट संभाल रहा है, अगर वही नहीं आए तो बच्चे कहाँ घूमते रहते हैं? प्रिंसिपल मैडम आई नहीं, मैडम हम तो फिर भी क्लास करें, तो आपको पता ना आएंगे नहीं है मैडम, ठीक है। अब देखो मैग्नीशियम प्लांट्स एब्जॉर्ब क्या करेंगे, वही आयनिक फॉर्म में क्या करेंगे, इसको एब्जॉर्ब करेंगे। और ये किसका मेन कंपोनेंट है आपका, क्लोरोफिल का। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है एनजी में किसका मेन कंपोनेंट है आपका, क्लोरोफिल। ठीक है, किसका मेन कंपोनेंट है आपका, क्लोरोफिल का, क्योंकि सेंटर में होता है और इसके साथ साथ डब में क्या होगी आपकी, टैल होगी, फाइटोल टैल होगी, ठीक है। और आपको पता है क्लोरोफिल किसमें रोल प्ले कर रहा है, फोटोसिंथेसिस में, ठीक है। तो ये नहीं होगा, क्लोरोफिल नहीं होगा, क्लोरोफिल नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, ठीक है। इसके अलावा इसकी वजह से भी क्या हो जाएगा आपका, क्लोरोसिस। इसकी वजह से भी क्या हो जाएगा आपका, क्लोरोसिस। मतलब लीफ का कलर कैसा हो जाएगा आपका, ब्राउन हो सकता है, रेड हो सकता है, लाइटिश होगा, ऐसे डार्क नहीं होगा, ठीक है। इसके अलावा जो आरएनए होता है, अब देखो यहाँ से जूलॉजी का क्वेश्चन भी तैयार हो रहा था। अपने कितने टाइप्स के आरएनए होते हैं? तीन होते हैं आरएनए, टीआरएनए, एमआरएनए, आरआरएनए, वेरी गुड, आरआरएनए और एमआरएनए, ठीक है। ये तीन आरएनए, और इसको क्या बोलते हैं, मैसेंजर आरएनए। तो जब आपके जो ये कौन है आपके, राइबोसोम, राइबोसोम्स है, ठीक है। जब भी सेल होती है, सेल में राइबोसोम दो सब यूनिट में क्या होते हैं आपके, आराम से घूमते रहते हैं, जहाँ इनकी मर्जी हो वहाँ आराम से घूमते रहेंगे। जैसे ही आपके एमआरएनए इनको इंफॉर्मेशन देगा कि क्या करना है, आपके प्रोटीन का सिंथेसिस करना है, प्रोटीन का सिंथेसिस करना है, तो क्या करेंगे, एमआरएनए कैसा आ जाएगा आपके, सिंगल लेड होता है, और एमआरएनए आके क्या होगा, यहाँ पे अटैच हो जाएगा, ठीक है। और ये कौन है आपके, राइबोसोम्स है। ये राइबोसोम की दो सब यूनिट तभी अटैच होगी अगर आपके ये क्या, आपके मैग्नीशियम आयंस अगर सेल के पास प्रेजेंट है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जब पेपर डीपली आता है ना तब ये क्वेश्चन फुटा होता है कि मैग्नीशियम का ऐसा क्या इंपॉर्टेंट रोल है। तो जो इसकी दोनों सब यूनिट है ना, इनको ऐड करने के लिए इनको वापस ये फ्रीली घूमती है, ठीक है। कि इसको जैसे आपके एनिमल सेल है तो कौन सी होगी, यूकेरियोटिक सेल का एटीएस रहेगी, ठीक है। राइबोसोम के टाइप्स होते हैं एटीएस, 70S, 35S, ठीक है, 16S। तो ये दोनों सब यूनिट ऐड होने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट है, आपके मैग्नीशियम आयंस की, ठीक है। और ये सिचुएशन क्या कहलाती है, ये वाली बोलो, ये मैंने एमआरएनए लिख दिया है, पॉली राइबोसोम, इसको क्या बोलेंगे अपन, पॉलीस राइबोसोम। 1 2 3 ये कितनी भी चेन हो सकती है, जितने आपके एमआरएनए की कोडिंग होगी, कैसा क्या सीक्वेंस है, उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगी, आपकी चेन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो जो मैग्नीशियम है क्लोरोफिल का मेन कंपोनेंट है। सेकंड क्या देखा आपने, क्लोरोसिस हो जाएगा लीफ का, और अगर हर्बेशियस स्टेम है तो उसका कलर चला जाएगा,
इसके अलावा आरएनए जब प्रोटीन ट्रांसलेशन करता है तो जो आपकी इसकी दोनों सब यूनिट है किसकी, राइबोसोम की, इसकी प्रेजेंस में क्या होती है, वो ऐड होती है। ये नहीं होगा तो वो ऐड नहीं होगी, ये ऐड नहीं होगा तो प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगा, और प्रोटीन की तो रिक्वायरमेंट सेल को हर टाइम होती है। ठीक है, और देखते हैं इसकी वजह से क्या हो सकता है आपका। हाँ, कुछ जो कैटलिस्ट है उनके सिंथेसिस में भी रोल प्ले करता है। कुछ कैटलिस्ट है जैसे आरएनएज, ठीक है, डीएनएज। क्या मीन हुआ इसका, दोनों वर्ड का क्या मीन हुआ, मैंने दो को सिंथेसिस करने वाला, हाँ देखो एक बोला मैंने आरएनए, ठीक है, एक मैंने बोला, देखो एक इंपॉर्टेंट चीज है जहां भी लास्ट में ये लग जाए किसी के भी वो एंजाइम होता है। ये एंजाइम का आइडेंटिफिकेशन है। ये क्या है इसका, सफिक्स या परफिक्स, परफिक्स का लगता है, हिंदी चलती है ना आप लोगों की, हाँ सीबीएसई में आपकी चलती है, आगे से पढ़ना होता है। ठीक है, तो जहां भी तो आरएनए और डीएनए जो होते हैं कुछ कैटलिस्ट, इनके सिंथेसिस में भी क्या करता है आपका मैग्नीशियम इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब इसकी डेफिशिएंसी से क्या होगा, क्लोरोसिस हो जाएगा। ये जो क्लोरोसिस डिजीज है ना मोस्टली में मिल जाएगी आपको। जो क्लोरोसिस है ना मतलब जो लीफ है उनका कलर क्या हो जाना आपका, ब्रेक डाउन हो जाना या लाइट हो जाना, फोटोसिंथेसिस नहीं होना, ये मोस्टली में मिलेगी। अगला देखते हैं अपन सल्फर। अगला कंपाउंड कौन सा आपका, सल्फर। ठीक है, अब सल्फर है, सल्फर क्या होगा, प्लांट में किस फॉर्म में एब्जॉर्ब करेंगे, SO4-2 आयंस की फॉर्म में। ठीक है, अब तक अपन ने देखे थे सिंगल आयंस से, ये क्या है आपका SO4-2 आयंस की फॉर्म में प्लांट क्या करेंगे, इसको एब्जॉर्ब करेंगे। इसके अलावा क्या होंगे, जो ब्रेसिक एसिड फैमिली होती है, ब्रेसिक एसिड जानते हो, क्रूसिफेरिया ब्रेसिक एसिड, मस्टर्ड फैमिली, जो मस्टर्ड फैमिली होती है उसमें क्या होता है, आपने देखा होगा रेडिश कभी मूली खाई होगी, खाते रहते हैं, सर्दियां आएगी, ठीक है, सरसों की सब्जी खाते हैं तो उसमें थोड़ा सा ऐसा तीखापन होता है ना, वो इसकी वजह से सल्फर, ऐसा नहीं बोलेंगे सल्फर बोलेंगे, उस जगह अपन क्या करेंगे, सल्फर। इस जो तीखापन होता है ना, तो ब्रेसिक एसिड फैमिली में जो तीखापन है, मस्टर्ड हो आपकी, ब्रेसिका जुन्सिया राई हो इसकी, या आपके रेडिश हो, जो भी आपकी ब्रेसिक, कुछ में हर में नहीं मिलेगा, जो आपके तीखापन होता है वो किस स्पाइसेस की तरह होगा, वो किसकी वजह से होगा, आपका सल्फर की वजह से। ठीक है, इसके अलावा उसमें वोलेटाइल सब्सटेंस भी प्रेजेंट होंगे। और क्या कर सकता है, जो पी फैमिली है उनमें क्या करेगा आपके, देखो पी फैमिली होगी मतलब पाइजन सटाइवा वाली, तो जैसे आपका ये पी प्लांट है, इसकी ये क्या आपकी रूट है, इसमें क्या प्रेजेंट होंगे आपके, नोड्यूल्स प्रेजेंट होंगे। क्या प्रेजेंट होंगे आपके, नोड्यूल्स प्रेजेंट होंगे, और इनमें क्या होगा आपका, राइजोबियम बैक्टीरिया। क्या प्रेजेंट होगा, राइजोबियम बैक्टीरिया। तो जो पी फैमिली है उसमें भी क्या होगा, कुछ क्वांटिटी में इनकी वजह से या इस फैमिली की वजह से जो आपकी सोयल है वहां क्या हो जाएगा आपका, सल्फेट आयन क्या हो जाएगा आपका, मोर क्वांटिटी में मिल जाएगा। तो क्या किया जाता है, अल्टरनेशन किया जाता है। ठीक है, अपन अभी आज जो फार्मिंग देखेंगे उसमें देखेंगे, अगर किसान आपका एग्रीकल्चर के अकॉर्डिंग या एग्रीकल्चर के रूल्स के अकॉर्डिंग काम करता है तो क्या करेगा, जैसे इस बार ये आपका फील्ड है, इसमें उसने क्या किया, जैसे आपके पी प्लांट की कल्चर की, ठीक है, मटर की खेती की, तो अगली बार वो क्या करेगा, यहाँ पे गेहूं की खेती करेगा, अगर वो समझदार है तो। उससे क्या प्रॉफिट होगा, राइजोबियम बैक्टीरिया है, ठीक है, उन्होंने क्या फिक्सेशन किया, नाइट्रोजन का फिक्सेशन किया। और अपन देख चुके हैं कि प्लांट की बेस्ट ग्रोथ के लिए क्या चाहिए आपकी, एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। ठीक है, अब देखो इस सोइल में इन्होंने क्या किया, नाइट्रोजन तो प्रोवाइड करवा रहा है और साथ में क्या कर रहा है, सल्फर भी प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, इसीलिए क्या होगा, ये वो जो प्रोडक्शन होगा वीट की, जो कल्चर होगी अगले साल, वो क्या होगी, ज्यादा होगी, उसकी यील्डिंग कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी, ग्रेन्स का साइज चेंज हो जाएगा, तो मतलब उसको प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। ठीक है, ये कल्टीवेशन का मेथड होता है। तो ये है आपका सल्फर। ठीक है, इसके अलावा क्या करेगा, जो विटामिन बी होता है और कोएंजाइम ए होता है, जो विटामिन बी होता है, ठीक है, और कोएंजाइम ए होगा,
उसका भी क्या होता है, कुछ न कुछ सब्सटेंस कौन फॉर्मेशन करता है आपका, सल्फर। तो सल्फर का अपन ने क्या देखा, सल्फर एक तो क्या होता है इस आयंस की फॉर्म में प्लांट इसको एब्जॉर्ब करते हैं। सेकंड क्या होगा, जो मस्टर्ड फैमिली है, ठीक है, या जो क्रूसीफेरी या ब्रेसिकेसी फैमिली, दोनों एक ही नाम है, क्रूसीफेरी, ब्रेसिकेसी और मस्टर्ड, तीनों एक ही के नाम है। ये फैमिलियां आपके 11th में थी। तो मॉर्फोलॉजी वाला चैप्टर था ना, मॉर्फोलॉजी का मतलब आउटर, जैसे वहाँ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है वो सारा मिक्स करके दे रखा, हाँ दे रखा होगा मस्टर्ड का, पर इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बेसिस पे ऐसे नहीं है पूरी आपकी प्लांट कैसा है, लीव कैसी है, स्टेम कैसा है, इसके अलावा उसका फ्लोरल डायग्राम क्या, ये सारे नहीं आपके, सिर्फ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है कि मस्टर्ड क्या आपके किसी में किसमें स्पाइसेस में यूज होती है, ठीक है। तो वैसे है, वैसे डिटेल से नहीं है। तो इसके दो अपने देखे, जो आपका स्पाइसी में तीखापन होगा मस्टर्ड फैमिली में, जैसे आपके रेडिश है तीखापन रहता है, तो वो सब किसकी वजह से होता है, आपके सल्फेट। इसके अलावा जो पी फैमिली है उसमें क्या करेंगे, जो पी प्लांट होगा या जो आपकी जितनी भी पल्सेज होगी बहुत रिच होती है किससे, सल्फर से, तो वो सॉइल के लिए क्या होती है आपकी बेटर होती है, ठीक है। इसके अलावा विटामिन बी और कोएंजाइम ए का भी क्या होता है, सल्फर आपका क्या बोलते हैं इसको, कंपोनेंट होगा। अब इसकी डेफिशिएंसी से क्या हो सकता है, कल वाले नोट्स में से दीजिए ना मैंने, पिछले प्लांट न्यूट्रिशन के साथ ही कर दिया ना मैं, हाँ प्लांट न्यूट्रिशन के, ठीक है। इसकी डेफिशिएंसी से क्या हो जाएगा, क्लोरोसिस सीन इन लीफ, क्या हो जाएगा, क्लोरोसिस। ये तो आप ध्यान ही रखो, क्लोरोसिस तो मॉस में मिलेगा और कहाँ पे मिलेगा, आपके लीफ में, ठीक है। इसके अलावा क्या हो जाएगा, स्टर्ड हो जाएंगे, प्लांट रिमेन, क्या कह रहा है, प्लांट रिमेन स्टर्ड। इसका मीन क्या होगा, जैसे आपकी जो प्लांट है, ठीक है, जैसे इसकी लीफ की ये वाली आपकी साइज है इसकी, ठीक है। अब अगर क्या होगा, इस सल्फर की डेफिशिएंसी होगी तो लीफ कैसे हो जाएगी, अगली लीफ में डायग्राम बना देती हूँ, वो ऐसे अंदर की तरफ फोल्डेड हो जाएगी, बाहर की तरफ फोल्डेड हो जाएगी, मतलब हो जाता है ना कई बार लीफ ऐसे ऐसे फोल्ड हो जाती है, देखना कई बार इधर से फोल्ड हो जाती है, कई बार आगे से फोल्ड होती है, बीच में से, हाँ। और फिर ऐसी कंडीशन में वो प्रॉपर, देखो फोटोसिंथेसिस के लिए भी सरफेस चाहिए, अगर सरफेस ज्यादा होगा तो फोटोसिंथेसिस क्या होगा आपका ज्यादा, तो इस लीफ में प्रॉपर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, इसलिए क्लोरोसिस, ठीक है। इसके अलावा जो वॉल टिश्यू होते हैं, ठीक है, जैसे ये आपका स्टेम है या इसकी लीफ है, इसकी जो वॉल वाले टिश्यू है उनकी थिकनेस भी क्या हो जाती है, इसकी डेफिशिएंसी से डिक्रीज हो जाती है। इसके अलावा जाइलम है, स्क्लेरेंकाइमा है, कोलेंकाइमा, ये भी क्या होती है, इससे इफेक्टेड होते हैं। कौन कौन से, कोलेंकाइमा, स्क्लेरेंकाइमा और जाइलम, ये भी क्या होंगे, सल्फर की डेफिशिएंसी से इफेक्टेड होंगे, ठीक है। अगला कंपाउंड देखते हैं अपन, कौन सा आपका, देखो इसमें क्या है, आप इसको एक दो बार स्टडी करोगे ना, तभी जाके आप इसको क्या करोगे, क्लासिफाई कर पाओगे, वरना एक से दूसरे पॉइंट क्या होंगे आपके मिस हो रहे ना, अभी लग रहा है ना, उसमें भी ऐसा हो रहा था इसमें, तो आप कम से कम इसकी दो बार करते हो। अगला क्या आपका, बोरोन, ठीक है, ये क्या करता है, ये किसका, देखो अब ये बताओ, ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है या माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रो है, मैक्रो में तो बहुत कम थे आपके, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये ब्रोन, ब्रोन में ब्रोमीन, ठीक है। ब्रोमीन की वजह से क्या होगा, आपके जो ट्रांसप्रेशन ऑफ शुगर है, शुगर का ट्रांसपोर्टेशन होगा, आपकी स्टार्च है, ठीक है, स्टार्च का फॉर्मेशन कहाँ हुआ, आपके लीफ में हुआ, ठीक है। अब देखो प्लांट में फूड कहाँ बन रहा है, आपके लीफ के अंदर, फूड का फॉर्मेशन कहाँ हुआ, आपके लीफ के अंदर। अब प्लांट के हर पार्ट तक अगर आपको फूड प्रोवाइड करना है तो आपको किसकी रिक्वायरमेंट होगी, इसकी। ये क्या आपका प्लांट का किचन है, ठीक है, स्टार्च का फॉर्मेशन कर दिया कहाँ पे, लीफ में, ठीक है। अब यहाँ से रूट को भी क्या चाहिए, फूड की रिक्वायरमेंट होती है, स्टेम को भी चाहिए, और अदर आपके जो भी कंपोनेंट है सबको क्या चाहिए, आपके रिक्वायरमेंट होती है। तो जो फूड है या जो स्टार्च है या जो शुगर है, कैसे भी बोल सकते हो, स्टार्च बोल दो, शुगर बोल दो,
पोलन ट्यूब, पोलन ग्रेन्स, याद आ रहा है क्या? जो पोलन ग्रेन्स है वो किसका फॉर्मेशन करते हैं? आपके पोलन ट्यूब का। अगर आपके ब्रोमीन नहीं होगा तो पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन नहीं होगा, है ना इंपॉर्टेंट। पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन नहीं हुआ तो क्या होगा? मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज नहीं होंगे, फ्यूज नहीं होंगे तो ना तो प्लांट बनेगा ना ही फ्रूट बनेगा, फिर होगा क्या? कुछ नहीं होगा, ठीक है। मर जाएगा क्या? उसकी स्पीसीज एक्सटेंड हो जाएगी। सपोज किसी प्लांट में ऐसी कंडीशन हो रही है, अगर ब्रोमीन की डेफिशिएंसी है, ठीक है, तो क्या होगा? पोलन ग्रेन क्या करेंगे? आपके मूव नहीं करेंगे, स्टिग्मा पे अटैच भी हो गए गलती से, तो पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन नहीं होगा। इस तरीके से क्या ये आपके कंट्रोल करता है, ठीक है। इसके अलावा क्या होगा? आपके जो सेल डिवीजन होता है उसको भी क्या करता है? ये आपका कंट्रोल करता है। सेल डिवीजन में भी क्या करता है? आपका रोल प्ले करता है। तो सेल डिवीजन भी इसकी वजह से क्या होगा? तो अपन ने क्या देखा? ब्रोमीन क्या करेगा? जो आपके लीफ ने फूड बनाया, स्टार्च बनाया, पूरे प्लांट में उसको क्या करेगा? ट्रांसपोर्ट करेगा। सेकंड क्या है? आपके पोलन ग्रेन के फॉर्मेशन में या पोलन ट्यूब के फॉर्मेशन में क्या करेगा? इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ये नहीं होगा तो ये फंक्शन नहीं होगा। इसके अलावा सेल डिवीजन, प्लांट में भी सेल डिवीजन होता है, माइटोसिस, मियोसिस और एमियोसिस, ठीक है। सारों में क्या करेगा? इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अब इसकी डेफिशिएंसी से क्या हो जाएगा? देखो जो मैंगो ट्री होता है उसमें क्या होते हैं? उसमें जब उसके फ्लोवरिंग होती है तो बहुत ज्यादा फ्लोवर होता है, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको? बोलते हैं ना उसको नीम के बगर तो बोलते हैं, पर उसको पता नहीं है हिंदी में निमोली। तो मैंगो के निमोली लगाएगा क्या? किसकी नीम क्या आपने बोल रही? मैंने मैंगो ट्री बोला है। हाँ, जो मैंगो ट्री क्या? मैंगो ट्री के जब फ्लावर आते हैं तो उसको पता नहीं क्या, ऐसे मतलब एक लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं। तो जितने फ्लावर आए क्या उतने फ्रूट बन पाते हैं? क्या नहीं बन पाते? हाँ, बहुत कम बनते। मान लो आपके 1000 फ्लावर आए ना, 1000 बोल रही मैं, तो हाँ, तो आपके ज्यादा से ज्यादा 200 या 100 या 150 क्या होंगे आपके फ्रूट, ठीक है। इसका मेन रीजन है आपकी किसकी डेफिशिएंसी? ब्रोमीन की डेफिशिएंसी, ठीक है। इसके अलावा कुछ ऐसे प्लांट होते हैं, ठीक है, जिनमें फ्लावर लग गए पर फ्लावर मैच्योर, देखो आप नोटिस करना, जैसे आपके ये फ्लावर लगा है, ठीक है, मोस्टली प्लांट में धीरे धीरे फ्लावर क्या होता है? डिके होता है और यहीं फ्रूट लगने स्टार्ट हो जाता है। देखा होगा फ्रूट कहाँ लगता है? फ्लावर के जस्ट नीचे। फ्रूट फ्लावर के जस्ट नीचे कहाँ से आया? अरे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन करता है? आपके फ्लावर। मेल फीमेल गैमेट कहाँ बन रहे हैं? आपके फ्लावर में। अपन ने देखा था ना क्या? एम्ब्रियो से, याद आ रहा है? उसमें फर्टिलाइजेशन हुआ था, डबल फर्टिलाइजेशन हुआ था, और क्या ये सारा प्रोसेस कहाँ हो रहा था? फ्लावर में हो रहा था ना। तो फ्लावर के नीचे तो लगेंगे फ्रूट, तो क्या होगा? इसकी वजह से क्या हो गया? आपके फ्लावर का जो नंबर है वो क्या हो जाएगा? आपका कम हो जाएगा अगर आपके डेफिशिएंसी हो। कुछ प्लांट में फ्लावर जैसे लग गए, उसमें जब फ्रूट नहीं होगा उससे पहले फ्लावर क्या हो जाएंगे आपके। मतलब हर प्लांट में ये नहीं कह सकते कि फ्लावर जब तक मेच्योर, फ्लावर मेच्योर है उसके नीचे, मतलब वो स्टार्ट हो जाता है, जो फ्रूट होता है ना वो बनना स्टार्ट हो जाता है, और जैसे फ्लावर रिमूव हुए और आपके फ्रूट क्या हो जाएगा? आपका मेच्योर फ्रूट। किसी के अगर फ्लावर नहीं लग रहे, जिस फ्रूट के अगर लग रहे हैं, जिस प्लांट के फ्लावर अगर नहीं लग रहे हैं तो उसके फ्रूट नहीं बनेगा। तो इसकी वजह से क्या होता है? आपका फ्लावरिंग भी क्या हो जाती है? आपकी लो हो जाती है, ठीक है। अब फ्लावरिंग लो हो जाएगी तो फ्रूट भी क्या हो जाएंगे आपके? फ्लावर सॉरी फ्रूट का डेवलपमेंट भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। भाई अभी मैंने क्या कहा? फ्लावर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, फ्लावर्स किस में कन्वर्ट हो रहा है? आपका फ्रूट में। जो फर्टाइल ओवरी है वो किस में कन्वर्ट होती है? फ्रूट में। और ओव्यूल्स किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? सीड में। ये पिछला है, ठीक है। तो अगर आपके फ्रूट ही प्रॉपर नहीं, सॉरी फ्लावर ही प्रॉपर नहीं बन रहे तो फ्रूट कहाँ से बनेंगे? तो अगर फ्लावरिंग कम हो रही है तो फ्रूटिंग भी क्या हो जाएगी आपकी? कम। और वो किसकी वजह से? ब्रोमीन की डेफिशिएंसी की वजह से। इसके अलावा हीट रूट डिजीज, ठीक है, जो रूट होगी आपकी प्लांट की वो कैसे हो जाएगी? धीरे धीरे ब्रेक डाउन होने लग जाएगी। तो जो रूट भी होती है ब्रेक डाउन किसकी वजह से होती है? आपकी ब्रोमीन की वजह से।
और कई बार देखना ऊपर से प्लांट अच्छा खासा है, धीरे धीरे उसकी रूट जाती है और एक दिन क्या हो जाएगा वो भी, हाँ, तो वो इसकी डेफिशिएंसी, अगर उसके और अदर कोई डिजीज नहीं है तो ये था आपका ब्रोमीन। अगला देखते हैं कॉपर। अगला क्या है आपका कॉपर। कॉपर की कोई जरूरत होती है क्या प्लांट को? लगता है क्या आपको काम बिना क्या करेगा प्लांट है? अपना आयरन का क्या करेंगे? हाँ तो अपन, हाँ सही बात कह रहे हैं, अपन आयरन से क्या करेंगे? तो कोई लोहे थोड़ी रहता है अंदर, आयरन लोहे थोड़ी बेचते कोई अंदर पूरा डाल वाले का है। ठीक है, कॉपर क्या होता है प्लांट्स में? कॉपर क्या होगा, किसके द्वारा एब्जॉर्ब होगा? आपके रूट के द्वारा। जो आपकी कॉपर है वो किसके थ्रू लेंगे? प्लांट रूट के थ्रू लेंगे। ठीक है, इसके अलावा कॉपर क्या करता है? ऑक्सीडेशन रिडक्शन। जो ऑक्सीडेशन और क्या होती है आपकी ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होती है प्लांट में, होती है क्या आपकी? इनमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। ऑक्सीडेशन रिडक्शन में भी क्या करेंगे? आपके कॉपर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ठीक है, प्लांट में भी होता है ना ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगा। ठीक है, इसके अलावा कुछ एलिमेंट्स का क्या होता है? कैरियर की तरह होता है। और फोटोलाइसिस और साइटोक्रोम। साइटोक्रोम का नाम याद आ रहा है? साइटोक्रोम है, साइटोक्रोम ए, साइटोक्रोम बी, साइटोक्रोम सी। अपन देखेंगे इनको डिटेल्स जब अपन रेस्पिरेशन देखेंगे, फोटोसिंथेसिस देखेंगे, तो आपके इन्हीं चैप्टरों में मतलब इसी में कंटिन्यू आएगा। तो जो साइटोक्रोम होता है उसका मेन कंपोनेंट भी कौन होता है? आपका कॉपर। तो कॉपर क्या करता है? रूट के फॉर्मेशन में रोल प्ले करेगा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन में रोल प्ले करेगा, और साइटोक्रोम का क्या होता है? मेन कंपोनेंट कौन होता है? आपका कॉपर। तो अपन ने देखा कॉपर भी क्या है? एक माइक्रोन्यूट्रिएंट है। ठीक है, रूट के फॉर्मेशन में रोल प्ले कर रहा है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन में रोल प्ले कर रहा है, और साइटोक्रोम का क्या होता है? आपका मेन कंपोनेंट होता है। ठीक है, अगर इसमें क्या है प्लांट में इसकी कॉपर की डेफिशिएंसी है तो क्या हो जाएगा? क्लोरोसिस। क्लोरोसिस तो याद हो गया होगा मेरे हिसाब से। लीफ कैसी हो जाएगी? कलरलेस। ठीक है, इसके अलावा डाइबैक्टीरियल डिजीज ऑफ लेमन, ये ध्यान रखना। कौन सी डिजीज? डायबिटिक डिजीज ऑफ लेमन। लेमन, जो लेमन होगा आपका, लेमन में क्या होगा? लेमन जैसे हाँ सीधी सी बात है, ये लेमन है आपका। ठीक है, जैसे ये लेमन है तो इसकी जो लीफ वाला पोर्शन होगा ना, यहाँ से ये ब्लैक होना स्टार्ट होगा। अगर ये डिजीज फ्रूट तक पहुंच गई, वैसे लीफ को ये डिस्ट्रॉय कर देगी, फ्रूट बनने की तो चांसेस छोड़ेगी नहीं है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? आपके कॉपर की डेफिशिएंसी से जो लीफ है उसकी वो कैसी हो जाएगी? ब्लैक से कलर की हो जाएगी, और लेमन का जो प्लांट है वो आगे ग्रो नहीं करेगा, वही बढ़ जाएगा। इसके अलावा जो रूट शूट का जो अपेक्स वाला पोर्शन होता है, बोलो मुझे, शूट का जो अपेक्स वाला पोर्शन होता है वो कैसा हो जाएगा? आपका व्हाइट कलर का हो जाएगा। इसकी वजह से क्या हो जाएगा? व्हाइट हो जाएगा। ये आपके मस्टर्ड में देखने को मिलता है, व्हाइट व्हाइट से ऐसा पाउडर सा निकलता है कई बार, तो वो किसकी वजह से? और आपके कॉपर की डेफिशिएंसी। अगला देखते हैं अपन क्लोरीन। अगला क्या देखते हैं अपन? क्लोरीन। हो गया। अगला है आपका क्लोरीन। इसको भी क्या करेंगे? आयंस की फॉर्म में प्लांट क्या करेंगे? आपके एब्जॉर्ब करेंगे। ठीक है, ये क्या करेगा? फ्रूट फॉर्मेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। किसमें? फ्रूट फॉर्मेशन। फ्रूट फॉर्मेशन में। अगर ये नहीं होगा तो क्या होगा? फ्रूट फॉर्मेशन नहीं होगा। तो इसका मेन फंक्शन क्या है क्लोरीन का? अगर कोई प्लांट फ्रूट फॉर्मेशन कर रहा है तो उसमें क्या करेगा? ये फ्रूट फॉर्मेशन करेगा। इसके अलावा क्या होगा? आपके क्लोरोसिस हो जाएगा आपका। लीफ क्या हो जाएगी? आपके मेन प्लांट से क्या हो जाएगी? आपकी ब्रेक डाउन हो जाएगी, कलरलेस हो जाएगी। ठीक है, तो ये है आपका क्लोरीन। किस में आएगा? आपके माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में आएगा। फ्रूट के फॉर्मेशन में रोल प्ले करेगा, क्लोरोसिस में रोल प्ले करेगा। ठीक है, अगर इसकी डेफिशिएंसी होगी तो आपके क्या हो जाएगा? क्लोरोसिस हो जाएगा। और क्या होगा? लीफ
ब्रेक डाउन हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी डेफिशिएंसी से क्या होगा, अगर क्लोरीन की डेफिशिएंसी है तो प्रॉपर फ्रूट का निर्माण नहीं होगा, फ्रूट प्रोग्रेशन प्रॉपर नहीं बनेगा और प्लांट कैसा हो जाएगा, आपकी यील्डिंग कैपेसिटी क्या हो जाएगी, आपकी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, ये थोड़ा सा मिक्सअप सा लग रहा है आपको। अब देखते हैं आयरन, अगला क्या है आयरन Fe। ठीक है, इसको भी क्या करेंगे, आयंस की फॉर्म में क्या करेंगे, प्लांट एब्जॉर्ब। अब आपके माइंड में ये नहीं कह रहा कि आयंस की फॉर्म में क्यों ले रहे हैं, हाँ, इसको आयनिक फॉर्म को एब्जॉर्ब करना इजी होता है। तभी तो मैंने कहा था ना, नाइट्रोजन 78% है, फिर भी प्लांट नहीं ले पा रहे, वरना कहाँ से राइजोबियम की रिक्वायरमेंट थी आपको, कहाँ से फैक्ट्री से आप मेन्योर ला के डालो, खाद ला के डालो, जरूरत ही नहीं थी। ऐसे उग जाते हाँ, ऐसे आराम से ग्रोथ होती है, अच्छी ग्रोथ होती है। पर प्लांट में क्या है, ऐसी कोई कैपेसिटी नहीं होती, ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है कि वो डायरेक्ट एलिमेंट को उसी फॉर्म में, मोस्टली आयनिक फॉर्म में लेते हैं। आयनिक फॉर्म में जैसे आपकी इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होती है, जब उसका क्या होता है, हाइड्रोलाइसिस। अगर वाटर का हाइड्रोलाइसिस नहीं होगा तो क्या इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी क्या, तो वही कंडीशन है मैडम। अपन डायरेक्ट क्या ये नहीं, अपन भी आयनिक फॉर्म में लेते हैं, कुछ को डायरेक्ट लेते हैं बॉडी के अकॉर्डिंग। अब देखो आयरन को क्या करेंगे, जो आपके प्लांट होंगे Fe3+ और Fe2+ की फॉर्म में क्या करेंगे, आपके थोड़ा थोड़ा दिखो था कि ऐसे 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 बैठे रहते हो ना, आपको तो बोर भी नहीं होगी। ठीक है, इसके अलावा इसकी वजह से क्या होगा, जो स्टेबल प्रोटीन है, प्लांट में प्रोटीन होगी, तो जो स्टेबल प्रोटीन है उसके फॉर्मेशन में भी क्या होगा, स्टेबल प्रोटीन के फॉर्मेशन में भी क्या करेगा, आपके आयरन इंपॉर्टेंट। अरे वही अपने वाला लोहा, बार बार बोलते ना आयरन लो आयरन लो, तो प्लांट को भी आयरन की रिक्वायरमेंट होती है। आप लोगों को एडवाइस दी जाती है बार बार आयरन लो, हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होगा। मैडम आयरन कैसे लेते, मतलब अपन ऐसे लेते हैं, अपन भी आयनिक फॉर्म में लेंगे आयरन को। ठीक है, तो आयनिक फॉर्म में लेंगे तो अपने जो हीमोग्लोबिन होता है, जो ब्लड का कंपोनेंट होता है, वो क्या बनाएगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, वो किसकी प्रेजेंस में बनाता है, आयरन की प्रेजेंस में। इसकी वजह से आपके एनीमिया नहीं होगा, एनीमिया का मतलब ब्लड की कमी। इसलिए आपको बार बार एडवाइस दी जाती है। तो आयरन किस किस फॉर्म में है, Fe3+ और Fe2+। स्टेबल जो प्रोटीन होगी, प्लांट में जो प्रोटीन है, स्टेबल प्रोटीन है, उसके फॉर्मेशन में कौन रोल प्ले करेगा, आपका आयरन। ठीक है, इसके अलावा साइटोक्रोम का जो साइटोक्रोम है और क्रेब्स साइकिल है, क्रेब्स साइकिल का नाम आ रहा है, क्रेब्स साइकिल अपना अगले चैप्टर में देखेंगे। क्रेब्स साइकिल में क्या करता है, ये आपको बार बार क्रेब्स साइकिल में देखने को मिलेगा। जैसे आपके जो आपका इलेक्ट्रॉन है, कौन से साइटोक्रोम, ए पे जा रहा है, बी पे जा रहा है, सी पे जा रहा है, वहाँ ये दोनों इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। तो क्रेब्स साइकिल का मेन कंपोनेंट कौन है, आपका आयरन। मैं समझ रही हूँ आपका मिक्स हो रहा है, पर अपन को पढ़ना भी जरूरी है। यहाँ से आपके ये शायद ये चैप्टर 1 या 1.5 नंबर का है। ठीक है, और वो 1-1.5 नंबर भी कुछ भी करवा सकता है, मानते हो, कुछ भी करवा सकता है 1-1.5 नंबर। एक बच्चा था पिछली बार, उसके 99 आए, 1 नंबर की वजह से उसका 100 से छूट गया। तो 1 नंबर कुछ भी करवा सकता है, अपन को कुछ नहीं छोड़ना है। ठीक है, इसके अलावा और क्या करता है, जो पेरोक्साइड है, पेरोक्साइड होता है आपका, जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड है H2O2। ठीक है, ये भी प्लांट में क्या करेगा, आपके क्रेब्स साइकिल में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। इसके अलावा आपके जो प्रोपगेशन की रिएक्शंस होती है उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उसमें भी क्या होता है, आपके आयरन का यूज होता है। तो आयरन किस फॉर्म में लेंगे, इन दोनों फॉर्म में। जो प्लांट में स्टेबल प्रोटीन होगी उसके फॉर्मेशन में भी क्या करता है, आपके आयरन रोल प्ले करता है। इसके अलावा क्रेब्स साइकिल में भी, और जो आपके हाइड्रोजन पेरोक्साइड है उसके डिकम्पोजिशन में भी क्या करता है, आपका आयरन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब इसकी डेफिशिएंसी से क्या होगा, अब देखो अपन अभी तक देखते हैं क्लोरोसिस क्लोरोसिस क्लोरोसिस, ये किस में हो रहा था, आपके लीफ में हो रहा था लीफ में। कितने सारे एलिमेंट आ गए जिनमें क्लोरोसिस किस में हो रहा था, लीफ में। पर यहाँ किस में होगा, यंग लीफ में। बस इतना सा हाँ, वो किस में हो रहा था, मेच्योर लीफ में। अब तक जो क्लोरोसिस हो रहा था वो किस में हो रहा था, आपके मेच्योर लीफ में। पर जो आपके आयरन है, जो आयरन है वो क्या करता है, अगर आपके यंग लीफ है,
लीफ में क्या हो रहा है आपके कलर, जैसे ही आपकी ये लीफ का फॉर्मेशन हुआ, सपोज ये लीफ बड अभी स्टार्ट हुई और इसका कलर अगर आपका आउट हो गया तो वो किसकी वजह से हो रहा है आपकी तो क्लोरोसिस में यहाँ आके थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि आयरन की वजह से जो क्लोरोसिस होता है वो कहाँ होगा, यंग लीफ में। अभी जो मैच्योर होती है ना नई सी लीफ निकली बिल्कुल ग्रीन सी कलर की है, सुंदर सी लगती है, अट्रैक्टिव। जैसे से लीफ की एज होती है उसका अट्रैक्शन खत्म हो जाता है क्योंकि उसमें स्पॉट वगैरह या उसकी शेप या उसकी हार्डनेस, तो उसमें क्या होगा आपके क्लोरोसिस होगा। ठीक है, इसके अलावा क्या करता है आपका ये इररेगुलेटरी, अगर इसकी डेफिशिएंसी है आपकी आयरन की डेफिशिएंसी है तो फोटोसिंथेसिस भी क्या हो जाएगा आपका इररेगुलर हो जाएगा, कभी ढंग से हो रहा है फोटोसिंथेसिस कभी नहीं हो रहा, तो फोटोसिंथेसिस भी प्लांट में रेगुलर नहीं होगा तो भी क्या होगा आपके प्लांट बहुत इफेक्टेड होगा। तो आयरन की डेफिशिएंसी से क्या होगा, फोटोसिंथेसिस भी क्या हो जाएगा आपका इररेगुलर हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक डेफिशिएंसी है। इसके अलावा क्या होगा आपके प्लांट ग्रोथ भी क्या हो जाएगी आपकी कम हो जाएगी, प्लांट ग्रोथ भी क्या हो जाएगी आपकी कम हो जाएगी। और सेल डिवीजन, तो अपन 2 पॉइंट और डाल सकते हैं आपका सेल डिवीजन और दूसरा क्या आपके प्लांट ग्रोथ, वो भी किससे आपकी इफेक्टेड होगी आपके आयरन से। ठीक है, तो आयरन की वजह से मेन क्या होगा आपके फोटोसिंथेसिस, क्लोरोसिस किस में होगा, यंग लीफ में क्लोरोसिस होगा, फोटोसिंथेसिस इररेगुलर हो जाएगा, सेल डिवीजन भी क्या होगा इफेक्टेड होगा और प्लांट ग्रोथ भी क्या होगी आपकी इफेक्टेड। तो ये मेन कंपाउंड है, ये मेन एलिमेंट क्यों है, क्योंकि बिना फोटोसिंथेसिस के, बिना सेल डिवीजन के, बिना ग्रोथ के कोई प्लांट कोई एनिमल क्या करता है प्रॉपर कुछ नहीं कर पाता। फोटोसिंथेसिस प्लांट का मेन क्या काम है, फोटोसिंथेसिस करना, इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे प्रॉपर, फूड का सिंथेसिस नहीं होगा तो सेल डिवीजन भी नहीं होगा और ग्रोथ भी नहीं होगी, तो ये इसलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट, ये 3 पॉइंट की वजह से क्या आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला कंपाउंड देखते हैं अपना जिंक, अगला क्या देखते हैं अपन जिंक Zn। ठीक है, अब बताओ जिंक कहाँ रोल प्ले करेगा, प्लांट की जो राख होती है, आपने आयुर्वेद में देखा होगा भस्म के नाम से दवाई देते हो, आयरन की भस्म है, सोने स्वर्ण भस्म है, मतलब उनकी राख पतंजलि वाले को तो मुझे नहीं पता, पर वो आयुर्वेद वाला डॉक्टर होता है वो भस्म के रूप में देता है, तो उसमें क्या होता है आपका जिंक और सल्फर। ठीक है, आप कभी भी स्किन की कोई भी दवाई लाते हो, स्किन की कोई प्रॉब्लम होती है, खाज खुजली या फिर आपके पिंपल्स हो रहे हैं, कुछ भी हो रहा है स्किन में, वो छोटा सा टेंट लगा के बैठे हैं, टेंट लगा के बैठे हैं छोटा सा आयुर्वेद, वो आयुर्वेद डॉक्टर होते हैं ना, वो अभी तो आयुर्वेद का खूब चल रहा है, आता नहीं कि पेपर में आयुर्वेदिक काढ़ा, कोरोना काल में खूब चल रहा है आयुर्वेदिक काढ़ा, कोई अश्वगंधा पी रहा है, कोई वो अलग अलग गिलोय पी रहा है, खूब चल रहा ना, खूब ट्रेंड चल रहा ना, गिलोय पी रहा है, तो वो वाला ब्रांच आयुर्वेद वो होता है जिसमें जड़ी बूटियों से पेड़ पौधों से इलाज आता है। तो जो भी स्किन की प्रॉब्लम होती है उसमें एक तो जिंक होगा और एक सल्फर होगा। जैसे अगर आप मेडिकल से भी या किसी एलोपैथी समझते हो अंग्रेजी दवाइयाँ, उससे भी आप दवाई लेके आओगे तो जो ट्यूब होगी या कोई लोशन होगा उसमें जिंक और सल्फर जरूर मिलता है, मोस्टली मिलता है, उसमें लिखा होगा इतना परसेंट 0.1 या कितना भी परसेंट जो भी है उसमें कहीं ना कहीं जिंक और सल्फर अगर स्किन की प्रॉब्लम है तो ये क्या आपका मेन कंपाउंड है इसलिए। ठीक है, जिंक किसका एलिमेंट है आपके कार्बन, जो कार्बोक्सिलेजेशन होगा या कार्बो कंपाउंड होगा, जैसे आपके केल्विन साइकिल याद आया कुछ नाम केल्विन का, केल्विन और मेल्विन साइकिल। ठीक है, तो ये केल्विन तो अभी तक हुआ नहीं है आपके, अब चलेगा। तो जो कार्बो कंपाउंड होते हैं जैसे केल्विन साइकिल में कौन कौन से कंपाउंड है, ये सारे किसमें होंगे आपके प्लांट्स में होंगे। तो कार्बो कंपाउंड में भी क्या करेगा आपका जिंक इंपॉर्टेंट रोल प्लेगा। जैसे आपका केल्विन साइकिल हो रहा है वो स्टार्ट तो हो चुका पर आगे उसकी कंटिन्यूटी नहीं चल रही, तो वो किसकी वजह से हो रही है, जिंक की वजह से होती है। ठीक है, इसके अलावा क्या है, जो प्लांट ग्रोथ होती है ऑक्सिन हार्मोन IAA इंडोल एसिटिक एसिड, ये क्या आपका ऑक्सिन है।
ठीक है। जैसे आपका ये प्लांट है, ठीक है, अब आप देखना जैसे प्लांट की, जैसे ये प्लांट में क्या होगा, ये फर्स्ट लीफ है, ये शूट का फॉर्मेशन, कुछ प्लांट ऐसे कंटिन्यूस सीधे ग्रोथ करते रहते हैं, और साइड वाले जो लीफ है या साइड वाली ब्रांच है वो बनती नहीं बनती ना, कंटिन्यू से आप इसके 100 को पेड़ को देख लो वो सीधा जाता है अगर आपने उसकी कटिंग नहीं की। जैसे ही आपने ये टिप वाला पोर्शन कट कर दिया तो इधर से भी ब्रांचिंग स्टार्ट हो जाती है, इधर से आप वो तो मैम उसकी रहती है ना पहले से क्या असो नहीं कहाँ रहती है, आप देखना अगर कोई भी प्लांट है वो कंटिन्यू सीधा ऐसे नहीं ना, मतलब सिर्फ एक ही थोड़ा बहुत तो उसकी साइड वाली ब्रांच आएंगी, पर जैसे ऐसे होता है ना लंबा चौड़ा घूम रहा है वो कंडीशन कब तक नहीं होती, जब तक आप उस वाले टिप वाले पोर्शन को नहीं काटते। क्यों? क्योंकि उसमें क्या होता है इंडोल एसिटिक एसिड, ये क्या आपका ऑक्सीजन एक हार्मोन है जिसको प्लांट हार्मोन, फोटो हार्मोन भी बोलते हैं, इसके फॉर्मेशन में भी जिंक रोल प्ले करता है, और इसकी वजह से क्या होगा आपके प्लांट की सीधी ग्रोथ होती रहेगी। और ये जो आपका ऑक्सीजन होता है चाहे नेचुरल हो चाहे ज्यादा आर्टिफिशियल, फैलता नहीं हो। हाँ मतलब वो बोलते हैं ना ऐसे मतलब राउंड में नहीं होगा, अगर आपको राउंड करना है तो इस टिप वाले पोर्शन को काट दो। छोटे प्लांट में भी करके देख सकते हो, जैसे घर में कोई छोटा प्लांट है ना, अगर उसका ऊपर वाला पोर्शन कट कर दोगे तो साइड में धीरे धीरे लीफ आ जाएगी, फिर जैसे 10-15 दिन बाद वापस आए फिर उसको ऊपर वाले को कर दो, तो ये एपिकल डोर्मिनेंसी बोलते हैं। जो एपिकल वाला शूट कंटिन्यू ग्रोथ करता है उसको क्या बोलते हैं, पर एपिकल डोर्मिनेंसी। तो ये भी किसकी वजह से इफेक्टेड होता है, आपका जिंक की वजह से इफेक्टेड होता है, ठीक है। इसकी डेफिशिएंसी से क्या होगा, प्लांट कैसे हो जाएंगे स्कैटर्ड हो जाएंगे, ठीक है, फैल जाएंगे। इसके अलावा क्या हो जाएंगे, जैसे एप्पल है, ब्रिंजिल है, इनमें क्या होगी कुछ डिजीज, जो मेन डिजीज होती है ना एप्पल और ब्रिंजिल की, वो किसकी वजह से होती है, आपकी जिंक की वजह से, ठीक है। इतना ही देखेंगे, सब मिक्सअप हो रहा है ना, एक बार थोड़ा सा फिर से रिवाइज करेंगे।